हेलो गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो आज जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है, हम मार्केटिंग कैसे करें। आप कभी सोचे हैं कि हम क्या करते हैं? मार्केटिंग करने का मतलब ये समझते हैं कि हम कोई सामान लेते हैं उसको हम ऑडियंस के पास पहुंचाते हैं। ये मार्केटिंग करने का एक सही तरीका नहीं है। मार्केटिंग का तरीका ये है कि हम अपने ऑडियंस को ये जानेंगे कि आप हमारे ऑडियंस को क्या चीज की नीड्स है। यदि हम उसके नीड्स को जानेंगे तो हम आप समझ सकते हैं कि हम एक अच्छे मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि तीन चार ऐसे कंपनीज है जो इस पे ज्यादातर मुख्य करके फोकस किया, जैसे महिंद्रा हो गया, जियो हो गया, फेसबुक हो गया। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिन्होंने खास करके इन अपने ऑडियंस के नीड्स के बारे में सोचा और उसके बाद उस पर किया। जैसे जियो को लीजिए, जियो क्या क्या कि एक अच्छा नेटवर्क दिया हमको, क्या क्या का अच्छा नेटवर्क, हर एक जगह जियो का नेटवर्क चल रहा है। इसी जगह पहले क्या होता था कि एयरटेल था, जिनका भी नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम था, क्या क्या उसको चेक किया और उसे रिसर्च किया और उसके बाद जियो ने अपना कंपनी खड़ा किया। जैसे कि महिंद्रा हो गया, महिंद्रा ने पहले से भी अपना मॉडल बना के रख लेता। उन्होंने सोचा कि इंसान को क्या चाहिए, इंसान को लुक चाहिए, तो उन्होंने क्या क्या थार निकाला। इसी तरह क्या किया कि हर एक कंपनी अपने ऑडियंस को, नीड्स को देखा और उसके बाद अपने काम को किया। तो इसी तरह होता है कि डिजिटल मार्केटिंग उसी में आया। आगे चल के डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग करे कैसे? सोचो लोग, तुम भी सोचते हो कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग करने का मतलब एक अलग होता है और डिजिटल मार्केटिंग करने का मतलब अलग होता है। डिजिटल मतलब होता है कि जैसे फेसबुक से एड्स बना देना, इंस्टाग्राम पे एड्स चला देना, यूट्यूब से प्रचार करना, ये सब क्या हो गया? डिजिटल मार्केटिंग हो गया। आज हम कोई भी चीज सामान को परचेज करने जाते हैं तो क्या करते हैं? उसको सबसे पहले फ्लिपकार्ट पे चेक करते हैं, अमेजोन पे चेक करते हैं। यही हुआ डिजिटल मार्केटिंग। यदि आपको भी डिजिटल मार्केटिंग करना है तो सबसे पहले आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे करके अकाउंट बनाइए, जहां पे आप क्या कीजिए, अपना खुद का ब्रांड पहले बिल्ड कीजिए। यदि आपका खुद का ब्रांड रहेगा, यदि आप उस चीज को प्रमोशन कीजिएगा, अपनी कंपनीज को प्रमोशन कीजिएगा, तो आपको पैसा नहीं लगेगा। यदि आप किसी और से करा तो आपको पैसा लग रहा है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। ये समझो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। यदि मार्केटिंग करने का मतलब ये नहीं समझ लेना कि हम आप फेसबुक से प्रमोशन करते रहे, वो मार्केटिंग हो गया। डिजिटल मार्केटिंग करने का मतलब हुआ कि हम क्या किए, अपने कंपनीज को सबसे पहले कि कोई भी ब्रांड बनाए, उस ब्रांड को क्या करें, हम पहले सबसे पहले बिल्ड करेंगे। उसके कहाँ कहाँ बिल्ड करेंगे? जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इस सब पे क्या करेंगे हम? बहुत हो सके तो एड्स चलाएंगे, हो सके तो खुद से प्रमोशन करेंगे, और हो सके तो इससे ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा यूज करता है गूगल्स का। आप गूगल्स पे भी डलवा दो, नहीं हो सके तो फ्लिपकार्ट पे डलवा दो, नहीं हो तो अमेजोन पे भी डलवा दो। इससे क्या होगा कि आपके जो ब्रांड होंगे, आपके जो कंपनीज होगी, जो लोग खरीदना चाहेंगे, उसको क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे। इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। आज हम कोई फोन को खरीदने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हम कहाँ से खरीद रहे हैं। हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि फेसबुक पे इसका क्या प्राइस है, फ्लिपकार्ट पे इसका क्या प्राइस है। क्योंकि हमें कभी देखे होंगे कि फेसबुक भी तो आप शॉप का दे रहा है, और अमेजोन पे भी शॉप दे रहा है, और फ्लिपकार्ट भी शॉप दे रहा है, लेकिन हर एक जगह अलग अलग प्राइस होता है। तो हम क्या करते हैं? अलग अलग प्लेटफॉर्म जाकर उसका प्राइस चेक करते हैं कि उसका प्राइस क्या है। ये है डिजिटल मार्केटिंग। आप यदि डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो एक तरह समझो कि आज हमारा सामान यहाँ है, हमें इस सामान को अदर कंट्रीज में बेचना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से जाके खुद से तो प्रमोशन नहीं कर सकते, या हम खुद जाके बता तो नहीं सकते। यदि हम खुद से बताएंगे तो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा। यही होता है ट्रांजिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस। देखो पहले क्या होता था कि ट्रांजिशनल मार्केटिंग चलता था, आज क्या चलता है? डिजिटल मार्केटिंग। ट्रांजिशनल मार्केटिंग का मतलब समझो कि एक तरह से हम एक एक समझ लो कि एक तरह से उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि पेपर का। हम पहले क्या करते थे? पेपर पढ़ते थे। पहले पेपर को पढ़ाने, ज्यादातर लोगों को दिखाने के लिए हम क्या करते थे कि 4 रुपया 5 रुपया करके बेचते थे। वो जो खरीदता है उससे पैसा आता था, उसको ऐसे करके हम क्या होता था कि प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता था पेपर का। जैसे कि हम कोई कंपनी से 2 रुपया में पेपर लेते थे तो 3 रुपया में, वो 3 रुपया लेने के बाद 4 रुपया में बेचता था। ऐसा अब नहीं होता। अब क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग आ गया। क्या करता है? पेपर को सीधा हम किसी प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं, और क्या करता है? लोग फ्री अवेलेबल देखता है, और लोग जिस तरह से देखता है हमें उस तरह से प्रॉफिट होता है। तो हम क्या करते हैं? हम डायरेक्टली अपने ऑडियंस से जुड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? और ऐसे ही कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिससे हमें क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, कि हमारा क्या हो कि हम अपना कंपनी को डेवलप कर सके। तो तीन चार चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले क्या कीजिए? अपने ब्रांड को बिल्ड कीजिए, अच्छा ब्रांड बनाइए। उसके बाद हमें क्या चाहिए? न्यू न्यू मतलब कस्टमर चाहिए, ताकि हम क्या कर सके? कस्टमर्स को ज्यादातर अपने सामान को दे सके। और ऑडियंस तो बहुत जरूरी है। यदि आपके पास एक अच्छा ऑडियंस है तो आप अपनी कंपनी को आगे ले जा सकते हो। उसके ज्यादा चाहिए आपको एक नेटवर्क होना चाहिए, कि आप एक नेटवर्क बना लीजिए कि हमें हमें इतना दायरा में हमें इस चीज को
सेल करना है। इस तरह से आप अपने मार्केटिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, और ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। और आगे चलकर हम सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का एडवांटेज क्या क्या, नीड्स है, ये सारी बात में हम देखेंगे। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।